और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बेंगलुरु भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले संख्या 8 थी, अब जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेंगलुरु भगदड़ पर बीसीसीआई ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि ऐसा हादसा कहीं भी हो सकता है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मची, हादसे के लिए सरकार नहीं भीड़ जिम्मेदार है। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स ले रहे हैं। हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन, व्हाट डू यू नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है। ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। अब एक सवाल अलग से दे दूंगा, कितने देर में हो गया रहता? एक मिनट एक करके हम पूछ लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात नहीं है तो बीसीसीआई की गलती नहीं है, तो भाई गलती किसकी है ये बता दीजिए। सवाल यही उठता है कि गलती किसकी थी। फैंस वहां पर आए, एक आयोजन हो रहा था, आयोजन किसने किया, किसने फैंस को बुलाया? अगर आपने फ्री एंट्री दी है फैंस की तो उसके लिए कुछ इंतजाम तो किए होंगे। चलिए फैंस उम्मीद से ज्यादा आ गए तो उनको रोकने के लिए क्राउड मैनेजमेंट क्या था? क्या अगर आपको लगा कि भाई कट ऑफ टाइम है शाम के कार्यक्रम का 4 बजे 5 बजे, तो आपको 12 बजे तक 2 बजे तक जितने लोग आएंगे 3 बजे तक आएंगे, अब ज्यादा आ रहे हैं तो उनको दूर से ही रोकना शुरू कर देंगे। आप 1-1 किलोमीटर पहले लोगों को रोक कर डाइवर्ट कर सकते थे। ये तमाम कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? पुलिस चाहती, जब नेताओं के रूट लगते हैं तो घंटों घंटों लोगों को, ट्रैफिक को और तमाम लोगों को ब्लॉक किया जाता है, कोई भी अंदर बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो फिर अगर आप क्राउड मैनेजमेंट में फेल हुए हैं तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये आयोजन किसी ने भी कराया है, अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कराया है, क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया है, सरकार ने कराया है, तो उन्होंने परमिशन ली होगी तो उसके कुछ नियम कायदे कानून देखते हुए वो परमिशन दी होगी। और परमिशन देने के बाद आपने, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो ऐसे में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएंगी, उसके लिए भी व्यवस्था की होगी। तो वो सेफ कॉरिडोर कहाँ था? अगर भीड़ अनुमान से ज्यादा आ गई तो भीड़ को बुलाने का तरीका क्या था? कि भाई आपने कोई फर्स्ट सर्व रखा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर आपने रखा था कि भाई इतने बजे तक जो लोग आएंगे वो कट ऑफ टाइम होगा? कोई तो तरीका होगा कि इतने ज्यादा अगर फैंस आ जाएंगे तो फिर क्या तरीका होगा? स्टेडियम के भीतर किनको एंट्री दी जाएगी, बाहर कहां पर रोका जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं कि ठीक है, पॉलिटिसाइज नहीं भी करें तो सवाल यही है कि भाई जिम्मेदारी कोई तो लेगा। किसी की तो गलती हुई है, वहां पर क्राउड मैनेजमेंट में कोई तो फेल हुआ है, तो वो जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो एंट्री थी वो कितने गेट से थी? क्या एक ही गेट पर एंट्री थी जिसकी वजह से एक ही गेट पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि लोग जो है उस गेट को ही तोड़ना चाह रहे थे, उसको कूद कर बाहर निकलना चाह रहे थे? तो कई सवाल अभी उठ रहे हैं। मामले की जब जांच होगी तब चीजें एक एक करके और चश्मदीदों से जब बात होगी चीजें निकल कर आएंगी कि आखिर फेलियर कहाँ हुआ था, किस तरह से लोगों की एंट्री थी, कितने बजे तक एंट्री थी। अगर जब भीड़ लगा कि भाई स्टेडियम की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है तो उनको रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में क्या पुलिस बल तैनात नहीं थे? क्या वहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, डाइवर्ट नहीं किया गया था फैंस को? क्या गेट्स नहीं खुले थे सभी? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त की दुखद खबर यही कि 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं।